मैं एक गरीब आदमी सब्जी बेचने वाला वो नहीं चाहता कि हरि सिंह सैनी समाज का प्रधान बने। नवीन जो इनके प्रधान पद के कैंडिडेट हैं, आप सबको पता है कि ये जो एक निजी स्कूल बहुत बड़ी संस्था को चलाते हैं और हमारी जो सैनिक सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी है वो भी एक शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो मुझे पूरा पूरा यकीन है, हमारे पूरे समाज को यकीन नहीं है, वो संस्था के हित में काम नहीं करेगा। वो अपने स्कूल की तरफ ध्यान देगा। सैनी पब्लिक स्कूल के अंदर जितने भी बढ़िया टीचर हैं उन टीचरों को वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेगा। जितने भी हमारे वहाँ जो बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको वहाँ ट्रांसफ़र करेगा। साइकिल पैनल के नेता चेतराम सैनी ने जहां सूरज पैनल के नेताओं पर कॉलेजियम सदस्यों को खरीद फरोख्त करने के गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं इसका इतनी ही गंभीरता से जवाब भी दिया गया। जिस तरह से जवाब दिया कहीं न कहीं सारे सिस्टम पर सवाल भी खड़े करता है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सैनिक सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी के कॉलेजियम सदस्यों के चुनाव दिनांक 10/7/2022 को संपन्न हुए थे और इसी कड़ी में प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव दिनांक 19/7/2022 को होने जा रहे हैं। इसी बीच 19/7/2022 के लिए जो नॉमिनेशन हो चुके हैं और जो वोटिंग है कार्यकारिणी मैनेजमेंट की 19/7/2022 को होनी है, जिसमें हमारे जो 45 कॉलेज मेंबर जो जीत कर आए हैं उनको वोटिंग करनी है। अभी हमारे जो पूर्व प्रधान चेतराम सैनी कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पिछले दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बेचारे इतने हताश और वो हो रहे हैं कि उनको अपने खुद पर और उनकी खुद की टीम पर उनका विश्वास नहीं रहा है। वो लगातार इस बात का रास्ता निकाल रहे हैं कि 19 तारीख को अगर उनकी हार हो गई तो कोई रास्ता उनको होना चाहिए एलिगेशन हमारे खिलाफ लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है मेरे सारे कॉलेजियम सदस्य जो उनकी टीम की तरफ से जीत करके गए हैं उनको परेशान कर रखा है। कभी उनके किसी रिश्तेदार को बुला लाते हैं, कभी उनके किसी रिश्तेदार को बुला लाते हैं और उनको जो है पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारी टीम के किसी भी कॉलेजियम सदस्य ने अभी तक उनसे किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया है, ना ही उनसे किसी प्रकार की कोई मीटिंग हुई है। अगर मैं ये कहता हूँ उनको खुली चुनौती देता हूँ, अगर उनके पास इस तरह का कोई सबूत है, वो कहते हैं कि व्हाट्सअप पे जो हमारे मैसेज भेज रखे हैं उन व्हाट्सअप मैसेज को सार्वजनिक करें। हमारी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरह की कोई है तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको आश्वासन देता हूँ और आपसे भी पत्रकार भाई को आश्वासन देता हूँ कि हम इस चुनाव में उनका पूर्ण समर्थन कर देंगे। असल बात यह है कि इनकी टीम में जो है भारी असंतोष है। अब आप देखेंगे जो इन्होंने नॉमिनेशन हमारे कल जो हुए हैं उनमें इन्होंने ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया है जो इनकी टीम में खुली बगावत कर रहे थे। नवीन सैनी है, उनको इन्होंने प्रधान का जो है उम्मीदवार बनाया। आपको बता दूं कि सारा जो फाइनेंस है उनकी टीम को नवीन सैनी ने किया है, इसलिए उसको बनाना इनकी मजबूरी थी। दूसरा, इसमें जो इसका हमारे पूर्व प्रधान चेतराम सैनी उनका पर्सनल हित भी है। पर्सनल हित क्या है कि अगर वो किसी और कैंडिडेट का नाम लेता तो भविष्य में वो इनको हटा नहीं सकता था। जैसे मनोज है, कोई और भी है, काफ़ी लोग हैं जो प्रधान बन सकते थे वहाँ पर, लेकिन सिर्फ इसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए नवीन सैनी को वहाँ पर उम्मीदवार उतारा है। नवीन जो इनके प्रधान पद के कैंडिडेट हैं ये कहते हैं कि जो पुरानी कार्यकारिणी है इन पर सत्ता पर काबिज होने की लालसा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने अब ये कैंडिडेट जो प्रधान पद का लेकर के आए हैं, आप सबको पता है कि ये जो एक निजी स्कूल बहुत बड़ी संस्था को चलाते हैं और हमारी जो सैनिक सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी है वो भी एक शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो मुझे पूरा यकीन है, हमारे पूरे समाज को यकीन नहीं है, वो संस्था के हित में काम नहीं करेगा। वो अपने स्कूल की तरफ ध्यान देगा। सैनी पब्लिक स्कूल के अंदर जितने भी बढ़िया टीचर हैं उन टीचरों को वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेगा। जितने भी हमारे वहाँ जो बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको वहाँ ट्रांसफ़र करेगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी मैनेजमेंट के अथक प्रयासों से हरियाणा में दूसरे नंबर की लाइब्रेरी हमने यहाँ पर सैनिक पब्लिक स्कूल में स्टार्ट की है। वो सैनिक पब्लिक स्कूल अब एक निजी व्यक्ति के इस्तेमाल होगी। जो हमारे चुनाव हुए थे मैनेजमेंट ये कॉलेजियम सदस्यों के, इसमें पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने क्योंकि ये चेतराम सैनी है, पहले काफ़ी इलेक्शन लड़ चुका है, वार्ड पार्षद के इलेक्शन लड़े हैं इसने, और ये इस तरह की गतिविधियां करने में माहिर है। इसको पता है कि इलेक्शन का रुख कैसे बदला जाता है। आपको पता होगा उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैंने 48 घंटे में इलेक्शन का माहौल बदल दिया। बिल्कुल उसने 48 घंटे में इलेक्शन का माहौल बदला है। जो इसने फर्जी आधार कार्ड, जो वोटर्स यहाँ नहीं थे, इन्होंने वोटर लिस्ट का बढ़िया बारीकी से अध्ययन किया, उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की वार्ड वाइज। जो लोग यहाँ पर नहीं थे, बाहर पढ़ रहे थे, या जो जिनकी शादी हो रखी थी, वो जो पुत्र वधुएं यहाँ नहीं थी, हमारी बहन बेटियाँ इधर उधर थी, उनकी इन्होंने एक लिस्ट तैयार की और एक फर्जी आधार कार्ड बनाने की इन्होंने मुहिम शुरू की। आपने देखा होगा कि नाई वाली चौक पर दिनांक 10/7/2022 को हमें लगभग 11:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली कि शहर में कई दुकानों पर जो है चेतराम सैनी ग्रुप द्वारा
फर्जी आधार कार्ड बनाने का जो है काम जोरों शोरों से चल रहा है। हमने अपने आदमियों को इस पे लगाया, वही पता करो कहाँ पे चल रहा है। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तब हमारे आदमी और एक तीसरे ग्रुप के आदमी वहाँ पर पहुँचे और इनको रंगे हाथों पकड़ा है। इवन जो पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने खुद स्वीकार किया हुआ है कि जी हमने जो है फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, और 3-4 आधार कार्ड ही तो बनाए हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई भी आदमी, अब हम देखते हैं कि कल भी हमारा कोई साथी बता रहा था कि शहर की सड़कों पर फर्जी आधार कार्ड बिखरे पड़े हैं। जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया उस आधार कार्ड को फेंक करके चला गया। ये बड़ा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि हमारे समाज ने हमारे को पूरा समर्थन दिया है। हमारे समाज ने वोट देने में हमारे को कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरा यह है कि जो कल हमारे पूर्व प्रधान श्री चेतराम सैनी जो मेरे पर आरोप लगाए, मैं उसको खुला चैलेंज करता हूं। अगर मैंने किसी के भी सामने कोई भी किसी के जाके ये कहा 100 रुपये भी देने की मैंने कोई अपील की है, मैं चेतराम सैनी से खुला चैलेंज करता हूं, ये साबित कर दे, मैं अपना फार्म आज तुरंत प्रभाव से अपना वापस ले लूंगा और वो अपने प्रधान को जिता कर ले जाए। मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर मैंने किसी ईमानदारी से काम करता हूं, ईमानदारी से सदा किया है, मैंने 8 से 10 साल उसी के प्रधानी पद में उप प्रधान के पद पे रहा हूं। उसने मेरे को गलत तरीके से उप प्रधान पद से अनलीगल तरीके से मेरे को हटाया, जिसकी कॉपी मैं आज अब भी आपको दिखा रहा हूं। और बगैर को जो गुप्त तरीके से उसने समझौता कर लिया, मैंने आज तक उस FIR पे कोई भी साइन नहीं किए हुए हैं। मैं प्रधान चेतराम सैनी को खुला चैलेंज करता हूं, ये साबित करके दिखाए कि हरि सिंह ने किसी को भी चैलेंज किया और मेरे पे कहता है कि 200 करोड़, मैं कहता हूं वो मेरे को 200 करोड़ या 100 करोड़ का 10% तो मेरे पास भिजवाते। मैं एक गरीब आदमी, सब्जी बेचने वाला, वो नहीं चाहता कि हरि सिंह सैनी समाज का प्रधान बने। उसको तो एक लालच है, मेरे से ऊपर समाज में कोई उठ के नहीं आए। धन्यवाद। आरोप ये लग रहे हैं कि आपने 2-2 लाख रुपए का ऑफर किया है कैंडिडेट को कॉलेजियम के। मैं सर ये दूसरी बात ये कि जब आप विपक्ष में आपको बैठा दिया हरा के, तो इस तरह के प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं साबित तो करके दिखाए, किसको कहा है, प्रूफ दे। अगर वो आपके पास कोई प्रूफ है, वो प्रूफ देता है तो मैं तुरंत प्रभाव से अपना पर्चा वापस लेने के लिए तैयार हूँ। सर साहब, आखिर चर्चा की वजह क्या है, क्यों चर्चा में आई ये सारी बात? वो उसकी बौखलाहट है, उसकी ये बौखलाहट है। कहीं ये समाज का जो उसको समाज जो राजनीतिक उसको संरक्षण मिलता है, वो अपना चाहता है कि मैं ही समाज का प्रधान वो बनूं, प्रधान बनूं। ऐसा नहीं है। हमारे शशिभूषण सैनी ने, हमने 3 साल में बहुत ईमानदारी से काम किया है। अगर वो ये कहता है कि आपने घपला किया, वो साबित करें, हम उसका फेस करने के लिए तैयार है। प्रधान एक बनना, आप सभी के पास जा जाकर अगर आपको प्रधान पद दे देंगे, इसको लेकर हमने किसी से कही ना, साबित तो करके दिखाए। वो कह रहे हैं CCTV दिखा देगी, दिखाए। दिखा, अब वो CCTV दिखाने के लिए तैयार है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं अपना फार्म ही वापस ले लूंगा। कल फार्म लेने की वापस यही तारीख है, वो दिखाए आपको, मैं तुरंत लेने के लिए तैयार हूँ। सूरज पैनल की ओर से सैनी सभा के सचिव रहे धर्मेंद्र सैनी ने साइकिल पैनल के प्रधान पद के उम्मीदवार नवीन सैनी पर ही गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी निजी एक बड़ी संस्था चलाता हो, स्कूल चलाता हो, वह कैसे सैनी शिक्षण संस्थान का भला कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नवीन सैनी पब्लिक स्कूल के बढ़िया अध्यापकों को तोड़कर अपने स्कूल में ले जाएगा, वहीं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी अपने स्कूल में शिफ्ट कर लेगा। वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी ई-लाइब्रेरी के बारे में बताते हुए कहा कि अब ई-लाइब्रेरी एक निजी व्यक्ति की बपोती बनकर रह जाएगी। सवाल कहीं ना कहीं वाजिब दिखते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई व्यक्ति अपना निजी शिक्षण संस्थान चलाता हो, वो आखिर किस तरह से दूसरे शिक्षण संस्थान के साथ न्याय कर पाएगा, ये भी साइकिल पैनल के नेताओं को जवाब देना होगा। कहीं ना कहीं नवीन सैनी जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनको भी आकर जवाब देना होगा कि आखिर वह किस तरह से सैनी समाज की शिक्षण संस्थानों के साथ न्याय कर पाएंगे। क्योंकि 19 जुलाई को पूरी प्रबंधक कार्यकारिणी का चुनाव होना है। इसमें प्रधान पद की बात करें, सचिव की बात करें, तमाम जो पद पर चुनाव होना है 19 जुलाई निर्धारित की गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिस तरह से उम्मीदवारों के बारे में कहा जा रहा है, इनके तर्क कितने वाजिब हैं, इस पर सवाल व जवाब होने जरूरी हैं और कहीं ना कहीं समाज हित में भी है। क्योंकि जिस तरह से सैनी सभा या फिर सैनी शिक्षण संस्थानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सैनी समाज के बच्चों का करियर है, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य कहीं ना कहीं इस शिक्षण संस्थानों पर डिपेंड करता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब नवीन सैनी जो कि साइकिल पैनल गुट की ओर से प्रधान पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या आकर जवाब देते हैं। अब इससे इतर बात करते हैं। आज मसला खरीद फरोख्त पर बड़ी गंभीरता से उठाया गया। कहा गया कि जिस तरह से
चेतराम सैनी की ओर से 2 लाख रुपए देकर कोलोजियम सदस्य खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है। यदि चेतराम सैनी कोई भी सबूत इस संबंध में दे दे तो पूरी कार्यकारिणी अपने फॉर्म वापस ले लेगी और कहीं ना कहीं साइकिल पैनल के प्रबंधक कार्यकारिणी का समर्थन कर देगी। वहीं सूरज पैनल के प्रधान पद उम्मीदवार हरिया सैनी ने तो अपने आप को सब्जी बेचने वाला तक बता डाला। अब सवाल यहां भी खड़े होते हैं कि जो व्यक्ति पूरे शहर में एक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है वह किस तरह से अपने आप को सब्जी बेचने वाला बता रहा है, यह भी कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। सवाल जवाब कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से सैनी सभा के चुनाव में एक दूसरे को नीचे दिखाने का खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं समाज इन लोगों से जवाब भी मांगेगा आखिर किस स्तर पर जाकर राजनीति हो रही है। बता दें कि चेतराम सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए गए थे और कोलोजियम सदस्यों को खरीद फरोख्त करने के भी आरोप लगाए गए थे। सबूत भी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि चेतराम सैनी या फिर उसके उम्मीदवार इस तरह के कोई सबूत पेश कर पाते हैं। वहीं मसला फर्जी आधार कार्ड का भी उठा। कहा यहां तक गया कि विदेशों में पढ़ रहे बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर वोट डाल दिए गए। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को भी बीच में लाया गया। कहा गया कि फर्जी आधार कार्ड से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऐसे में मसला गंभीर है, कार्रवाई भी होनी चाहिए। 19 जुलाई को सैनी सभा का प्रबंधक कार्यकारिणी का चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि आने वाले में जिस तरह के इस तरह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों इन मामलों की जांच होगी।